This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. क्या ये कंपनी चलेगी? मंसूर अली खान ने इशारों ही इशारों में बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का कहना था कि सवाल ये है कि क्या ये नई कंपनी चलेगी या नहीं। 8 फरवरी के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद कोई भी नई कंपनी के क़याम के हक में नजर नहीं आ रहा था। कंपनी के क़याम के लिए जिन पार्टीज ने बोली में हिस्सा लिया था, उनको उम्मीद थी कि वो बगैर किसी पार्टनरशिप के कंपनी का क़याम खुद अमल में लाएंगे, ताकि बगैर किसी दखल अंदाजी के कंपनी के मामला चलाए जा सकें। मंसूर अली खान ने कहा कि जिन पार्टीज ने बोली के अमल में हिस्सा लिया, उनमें से तहरीक इंसाफ के कवायद मुकम्मल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस सारे अमल से पीछे नहीं रहे। बाकी दो पार्टियों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यकीन था कि 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ नामी पार्टी का कंपनी बनाने के अमल में ज्यादा किरदार नहीं होगा। लेकिन जब बोली का अमल मुकम्मल हुआ तो बाकी सारी पार्टीज देख कर हैरान रह गयी कि नामुकम्मल कवायद वाली कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा बोली लगाई गई। अब मसला ये था कि इस पार्टी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो अकेले ही कंपनी खड़ी कर देते। इस कंपनी ने माजी में भी किसी से बात नहीं की थी और इस बार भी किसी और के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी पार्टीज ने उनको चैलेंज दिया कि अगर वो अपने सरमाए की बुनियाद पर नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो आए, लेकिन वही मसले आड़े आ रहे थे कि उन्हें पहले अपने सरमाए को कानूनी साबित करना था और इसको दूसरी पार्टीज से बचाकर भी रखना था। मंसूर अली खान ने कहा कि एक पार्टी के सरमायाकार को लंदन से लाया गया और तवक्को की गई कि वो न सिर्फ कंपनी कायम कर पाएगा बल्कि तजुर्बे की बिना पर कंपनी चलाकर भी दिखाएगा। अखबारात में इश्तिहारात भी चल गए। जो नई कंपनी बनने जा रही है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव लंदन से वापस आने वाला सरमायाकार ही होगा। 8 फरवरी को इस पार्टी के सरबराह की तरफ से ऐलान भी किया गया कि वो कंपनी के क़याम के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा और हर सूरत खुद ही कंपनी चलाएगा। ये ऐलान पूरा न हो सका। अमल मुकम्मल होने के बाद किसी भी पार्टी के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो अपने बिलबोते पर कंपनी चला सके। दोनों पुरानी पार्टीज ने एनओसी के लिए किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया। कमेटियां कायम हो गयी। एनओसी जारी करने वालों ने वाजे कर दिया कि अगर कंपनी कायम ना हुई तो दोबारा सारा अमल मुकम्मल करना नामुमकिन है। लिहाजा कुछ सरमाया एक कंपनी लगाए और बाकी सरमाया दूसरी पार्टी। लेकिन दोनों पार्टीज डर गयी कि कंपनी के लिए सारा अमल दोबारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि जिस जगह पर कंपनी की इमारत बनती है उस पर कोई और कब्जा न कर ले। इसी दौरान कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियों को मजीद डरा दिया। दोनों पार्टीज के दौरान मुज़ाकरात के 6 दौर हुए और आखिर में कंपनी के क़याम पर इत्तेफाक राय हो गया। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इस कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के शेयर भी कुछ कम नहीं हैं। कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम मुस्लिम लीग नून के पास होगा, जबकि बाकी अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे। ये ही कंपनी पहले भी काम कर चुकी है, लेकिन 16 माह में काफी सरमाया जाया कर चुकी है। अब खजाना खाली है और इसी वजह से कोई नई कंपनी में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। अब इस कंपनी को चलाने के लिए बाहर के ममालिक से सख्त शराइत पर कर्जा लेना पड़ेगा और IMF को बतौर कंसल्टेंट भी रखना पड़ेगा और हरीफ जमात IMF को खत लिखने पर तुली बैठी है। एक और मसला ये भी है कि इस कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन का मिजाज भी आपस में नहीं मिलता। हो सकता है पहले से ही शदीद खसारे का शिकार कंपनी को मजीद नुकसान का सामना करना पड़े और ये भी मुमकिन है कि मुलाजमीन हड़ताल कर दें। कंपनी के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 75 साल से नजर रखे हुए है। वो भी चाहती है कि कंपनी किसी बहरान का शिकार न हो और वो चलती रहे। गालिबन इसी वजह से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है।